हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या है ना। तो इस पे हम समझेंगे। एसिड हमले जो हो रहे हैं इंडिया में, है ना, तो देखेंगे इस पे। देखिए विषय क्या है, तो क्या है एसिड अटैक है, यानी कि जिस वर्गों पे एसिड अटैक की जाती है ना, तो इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय। विषय क्या है आज का सब्जेक्ट, हम लोग के पास क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आज का ये है, टॉपिक ये है कि जिन वर्गों पे एसिड अटैक की जाती है उन वर्गों के लिए सरकार ने कैसी तंत्र गठित की है और क्या कानून बनाए हैं, कौन सी संस्थाएं बनाई है और उसके क्या निकाय है, उसके क्या हल है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। ये आपका द हिंदू जो मैगजीन है, जो पेपर है, उससे लिया गया है ना। और खबरों में क्यों है तो देखेंगे खबरों में क्यों है। तो इसमें क्या है, देखिए हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब जैसे पदार्थ से हमला किया गया था। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में, कहा तो दिल्ली के द्वारका में 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब जैसे पदार्थ से हमला किया गया। देखिए कितना दर्द घातक होता है इस चीज़ को, है ना। ये तेजाब, जिसमें 17 वर्ष की लड़की पर क्या हुआ कि तेजाब का पदार्थ से हमला किया गया, आप देख सकते हैं। तो इस यानी कि इसी चीज़ को रोकथाम करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे एसिड अटैक को रोकथाम करने के लिए काफ़ी सारे कानूनें बनाए, काफ़ी सारे संस्थान बनाए है। तो इसी चीज़ पे हम आज विचार कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या कर रही है। देखिए भारत में एसिड हमले कितने प्रचलित है। देखिए भारत में एसिड हमले कितने प्रचलित है उसमें देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा यानी कि एनसीआरबी द्वारा क्या बोला जा रहा है, द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 में टोटल 150 मामले दर्ज किए गए, 2020 में 105 मामले दर्ज किए गए और 2021 में 102 ऐसे मामले जो कि दर्ज किए गए थे ना। अब देखेंगे इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश लगातार ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज करते हैं। यानी कि पूरे भारत की बात की जाए जिसमें दो ऐसे राज्य जो कि शीर्ष पर है, यानी कि जिस राज्य से काफ़ी ऐसे मामले आते रहते हैं एसिड अटैक के मामले, जिसमें दो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, जो आमतौर पर साल दर साल देश के सभी मामलों का लगभग 50% है। आप देख रखते हैं कितनी बड़ी मामला है, कितना बड़ा रिपोर्ट है कि जो भी देश के दर यानी कि हर साल की भांति लगभग ये सिर्फ यानी कि मान के चलते हैं कि पूरे ऑल ओवर मान के चलते हैं कि पूरा 28-29 जो भी है राज्य है, 28-29 राज्य जो भी है, तो उसमें से यानी कि आप देख सकते हैं कि बाकी 50% सारे राज्य मिला के, और ये 50% ओनली फॉर 2 राज्यों से दे रहा है ना। देखेंगे 2021 में एसिड हमलों की चार्जशीट पर 89% और सजा दर मात्र 20%। यानी कि देखेंगे 2021 में जो चार्जशीट दायर किया गया जिसमें 89%, 89%, लेकिन मात्र उस पर कार्रवाई की है, सजा सुनाई गई है मात्र 20%। काफ़ी ये कम इसके आंकड़े हैं। देखेंगे 2015 में गृह मंत्रालय एमएच ने सभी राज्यों को अभियोजन में तेजी लाकर एसिड हमलों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया था। यानी कि 2015 में जो गृह मंत्रालय ने एक सूची जारी किया, एक अभियोजन के तौर पे परामर्श जारी किया कि आप अपने राज्य में कैसे इस हमलों पे क्या न्याय दे सकते हैं, इस हम लोग कैसे रोकथाम किया जा सकता है, उस पर 2015 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को क्या किया, अभियोजन दिया। देखेंगे देखिए भारत में एसिड हमलों पर क्या कानून है, भारत में एसिड हमलों पर क्या कानून बनाया गया है उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि एसिड हमलों पर क्या कानून है। देखिए 2023 तक एसिड हमलों को अलग अलग अपराधों के रूप में नहीं माना जाता था। यानी कि 2013 तक एसिड हमलों को अलग अलग अपराधों के रूप में माना जाता था, यानी कि नहीं माना जाता था। यानी कि 2013 तक एसिड हमलों को जो अलग अलग अपराधों के जो अलग अलग अपराध होते हैं इसको अपराध के रूप में नहीं माना जाता था। ये 2013 की बात है। आईपीसी में संशोधन हुआ है ना। क्या संशोधन हुआ,
एसिड हमलों को आईपीसी के अलग धारा जो कि 326 ए के तहत रखा गया था और 10 साल के न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया था, जो कि जुर्माने के साथ आजीवन कारावास था। यानी कि देखिएगा कि जो आईपीसी के जो धारा है उसमें कुछ संशोधन किया गया और एसिड हमलों की जो आईपीसी देखेंगे, एसिड हमलों को आईपीसी के एक अलग धारा बनाया जो कि 326 ए के तहत इसको रखा गया और इसका जो दंड था वो 10 साल का न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया था, जो कि एक जुर्माने के साथ आजीवन कारावास था। यानी कि 10 साल का कारावास और कुछ जुर्माने। अब देखेंगे कानून में पीड़ितों तथा प्राथमिक दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों को इलाज से इनकार करने पर सजा का भी प्रावधान है। यानी कि देखिए कानून का ये नियम है कि अगर सपोज किसी के फैमिली में, अगर किसी के परिवार में अगर इस तरह से अटैक अगर होता है, अगर वो अपना रिपोर्ट पुलिस में गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अगर पुलिस इस चीज़ को इनकार कर रही है तो इस पर एक कानून अपराध है कि उसको उस पुलिस को सज़ा दिया जाएगा, है ना। और जो डॉक्टर इस चीज़ को, इस इलाज को इनकार कर रहे हैं, इस इलाज करने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने सजा का प्रावधान रखा है ना। आगे चलेंगे। देखिए इलाज से इनकार सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल द्वारा, देखिए इलाज जो करेगा इनकार, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये दोनों अगर इनकार करते हैं तो दोनों को सज़ा दी जाएगी। 1 साल तक कैद हो सकती है, यानी कि वो डॉक्टर, वो अस्पताल के ऑनर 1 साल तक कैद हो सकती है और एक पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर 2 साल तक की कैद हो सकती है। यानी कि अगर डॉक्टर इस चीज़ को इनकार कर रहे हैं तो उस डॉक्टर को क्या हो सकती है, तो 1 साल का सज़ा हो सकता है। अगर पुलिस अधिकारी इस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं तो उसे 2 साल की कैद हो सकती है। उसके लिए ये बनाया गया कानून है, 2 साल की कैद सज़ा हो सकती है। अब देखेंगे, देखिए एसिड बिक्री के नियमन पर कानून क्या है। देखिए यानी जो दुकान, जो शॉप एसिड की बिक्री कर रहे हैं उन पे भी गवर्नमेंट ने कानून लगाए कि आप कैसे बेचोगे, उसके लिए क्या आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कि 2013 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जो कि 2013 में, क्या आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का संज्ञान लिया और संक्षारक पदार्थों को बिक्री के नियमन पर एक आदेश पारित किया। ठीक है, आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय एमएच ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की। यानी कि इस आदेश के आधार पे गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की कि कैसे एसिड की बिक्री को विनियमित किया जाए, है ना। देखेंगे आगे, गृह मंत्रालय ने जहर अधिनियम 1919 के तहत आदर्श जहर रखने और बेचने के नियम 2013 में बनाए। इसने राज्यों से मॉडल नियमों के आधार पर अपने नियम बनाने को कहा क्योंकि मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, गृह मंत्रालय के निर्देश और मॉडल नियम क्या है। देखिए कार्य पूंजी, एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति नहीं थी, यानी जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉकबुक रजिस्टर नहीं रखता। यानी कि देखिए ये कानून क्या बनाया गया कि आप अपने दुकान के काउंटर पे जो भी अगर आप बिक्री कर रहे हैं एसिड की, तो उसमें ये है कि आपको ना पूरा रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जो कि पहले नहीं होता था, जो कि अभी आपको क्या करना, रजिस्टर मेंटेन करना है कि जो कस्टमर आपके यहाँ इस अल्कोहल की खरीदारी करने के लिए अगर आ रहा है तो उसका आप ये रिकॉर्ड ले सकते हैं कि उनका घर क्या है, उससे कुछ पते ले सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आगे दी गई, आगे चर्चा हम करेंगे इस चीज़ को लेकर। लॉग बुक में उस व्यक्ति का विवरण जिसे तेजाब बेचा गया और बेची गई है, चाहे कोई लड़का लिया है या कोई लड़की अगर तेजाब ली है तो उसका पूरा ब्यौरा आपको लिखना पड़ेगा, उसका नाम या उसका खाता, उसका विवरण आप ले सकते हैं। चलेंगे आगे, आगे क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे हम समझेंगे आगे क्या कह रहा है। देखिए व्यक्ति का पता तेजाब खरीदने का कारण भी शामिल होगा, यानी कि उस बुक में जो दुकानदार होंगे वो अपने रजिस्टर में ये मेंटेन करेंगे कि आप हमारे यहाँ से जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी आप हमारे यहाँ से एसिड खरीद रहे हैं, तो आप क्यों खरीद रहे हैं,
उसका रीज़न, उसका कारण तो चाहिए, साथ में उनका पता भी चाहिए, उनका जो भी आधार कार्ड वगैरह जो भी उसका रिपोर्ट होना चाहिए, उसका जो बायोडाटा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। एसिड की खरीद के लिए मानदंड क्या है देखेंगे। बिक्री तभी की जानी है जब खरीदार सरकार द्वारा जारी किए गए अपने पते वाली एक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है। यानी कि दुकानदार तभी उसको एसिड बेचेगा, तभी उसको अल्कोहल देगा जब कस्टमर के पास अपने पहचान पत्र होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है ना। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है। खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो कस्टमर है उनका कम से कम 18 वर्ष से अधिक होगा। इसके लिए उसको एक पहचान पत्र जिसमें 18 साल की उम्र ये दर्शाना होगा, दिखाना पड़ेगा। आगे क्या है, स्टॉक की घोषणा। विक्रेता को 15 दिन के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामलों में संबंधित उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रभावी निगरानी नियम शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशाला, अस्पतालों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों से कहते हैं जिन्हें एसिड रखने और स्टॉक करने की आवश्यकता होती है, वे एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखने और संबंधित एसडीएम के साथ फाइनल करने के लिए कहते हैं। तो देखिए इसमें नियम क्या कह रहा है कि आप अगर एसिड की बिक्री कर रहे हैं तो उसके पीछे एक निगरानी है, जिसमें नियम शैक्षणिक संस्थान हो, यानी कि जहाँ पे शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे एसिड के बारे में उसका उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे अनुसंधान प्रयोगशाला जहाँ पे एसिड का प्रयोग किया जा रहा है, अस्पतालों में, सरकारी विभागों में, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम विभागों से कहते हैं जिन्हें एसिड रखने और स्टोर करने की आवश्यकता होती है, वो एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखें और संबंधित एसडीएम के साथ फाइनल करने के लिए दंड कहते हैं। यानी कि जहाँ भी एसिड का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, उनको क्या करना होगा, एक रिपोर्ट तैयार करके रखना पड़ेगा जो कि एसडीएम के साथ एक फाइनल करना पड़ेगा, है ना। अब देखेंगे दंड क्या है, इस पर चर्चा हम करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे दंड पे, यानी कि अगर एसिड अटैक कोई अगर कर रहा है तो उनको क्या दंड दी जाएगी देखेंगे। एसडीएम स्टॉक को जब्त कर सकता है, यानी कि अगर आप सब बिक्री कर रहे हैं और इन कानूनों को अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके पास जो भी स्टॉक होगा उसको एसडीएम क्या कर लेगा, जब्त कर सकता है। और किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए उपयुक्त 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगर आप उस कानून को उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको एसडीएम के द्वारा, सरकार के नियम के द्वारा आपको 50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। अब देखिए राज्यों को क्या सलाह मिल रहा है। 2021 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह जारी की कि एसिड रसायनों की खुदरा बिक्री जहर नियमों के अनुसार कड़ाई से विनियमित हो ताकि इनका उपयोग अपराध में न आए। अब देखिए गृह मंत्रालय ने सलाह दे रहे हैं 2021 में सलाह दिए हैं कि जो भी राज्य या जो भी केंद्र शासित प्रदेश ये एसिड की बिक्री कर रहे हैं उसको सलाह दे रहे हैं कि रासायनिक की खुदरा बिक्री और जहर के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ भी खुदरा बिक्री दुकानदार में हो रही है, दुकान में हो रही है, तो उसको एक कार्रवाई एक आपको नियम के अनुसार उसको करना चाहिए ताकि जो एसिड की बिक्री है वो अपराध में ना हो, है ना। वैसा ना हो कि वो कोई खरीद के लेके जा रहा है, वहाँ पे उसको लड़ाई झगड़ा में उसका प्रयोग कर रहा है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे फिर से एसिड अटैक की मामले सामने आएगी। चलिए आगे क्या है, एसिड अटैक पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय के निर्देश, यानी कि एसिड अटैक, यानी कि जिन वर्गों पे एसिड की अटैक हुआ है उनको मुआवजा क्या मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे क्या कर रही है कि देखिए राज्य यह सुनिश्चित करे कि संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तेजाब हमलों के पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपये 15 दिन के भीतर, 1 लाख रुपये और उसके बाद 2 महीने के भीतर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि देखिए, यानी कि जिन पीड़ितों को ये एसिड अटैक जिन पे हुआ है उनके परिवारों को, उनके पीड़ितों को 3 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें 15 दिन के अंदर 1 लाख और उसके 2 महीने के भीतर 2 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज के लिए एपेक्स स्टेट टर्सरी अस्पताल में 1 से 2 बेड जारी रखे जा सकते हैं। ठीक है। ये एक स्पेशल बेड होता है जिसपे एसिड अटैकों का इलाज किया जाता है।
तेजाब हमले के पीड़ितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 1 से 2 बिस्तर निर्धारित करना होगा। ठीक है। राज्यों को भी पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों को विशेष रूप से उनकी पुनर्वास आवश्यकता की देखभाल के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए ये रोकथाम कैसे हो सकती है, इस पे रोकथाम में कैसे मदद करेगी। देखिए ये रोकथाम में कैसे मदद करते हैं। तेजाब की बिक्री पर नियम काफ़ी हद तक अभियुक्तों पर नज़र रखने में मदद करते हैं और रोकथाम में बहुत अधिक नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में पुलिस के फोकस से निवारण की उम्मीद है। नियमों का कार्यान्वयन बहुत सख्त नहीं है और एसिड अभी भी कई जगहों पर आसानी से उपलब्ध है। आगे क्या है, एसिड अटैक की समस्या को हल करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में बदलाव लाना एक कुंजी है। तो अभी तक ये आपने समझा पूरा एसिड अटैक का हमने समझा। एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप चाहे तो आप बना भी सकते हैं और अपने हिसाब से आप चर्चा भी कर सकते हैं। क्या है, देखिए देश भर में महिलाओं पर एसिड हमलों की व्यापकता पर चर्चा करें और भारत के एसिड हमलों पर कानून की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। यानी कि जो देश भर में जो भी एसिड अटैक हो रहे हैं उस पर आपको चर्चा करना है और भारत सरकार ने इस पर क्या कानून बनाए हैं उस पर आपको विश्लेषण करना है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।